क्या कर रही है? अंकिता एक्चुअली बहुत डर गई है। गाइस मैं रणमीन, मैं हूं अंकी मिश्रा और आप हैं मंजुला अमीन। तो अभी हम जा रहे हैं फॉलो अप के लिए, नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में बताना है, जिसके लिए हमको बुलाया था सुबह के 9 से 9:30 में। अभी ज़्यादा हमको लेट वेट तो नहीं हुआ है, 9:42 ही हो रही है। तो पहुंचते हैं एंड ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लॉट्स ऑफ लव। सब्सक्राइब करो। सबसे एडवर्टाइजिंग करवा दी। बस अभी मम्मी का सारा चेक करवा रहे हैं एंड देखते क्या बोलते, जो भी है बताता हूँ। अब यहाँ से डॉक्टर को बताने जाने का है। मॉम बैठी है, अंकल बैठी है। अब है ना, जहाँ पे चेक करवा रहे थे ना, उनको पता नहीं क्या हुआ, आई एम नॉट श्योर, बट वो लोग अंदर कुछ इशारे में से फाइल में पॉइंट करके कुछ बात की, तो मुझे ना डर लग रहा है। तो पहले डॉक्टर के पास जब तक नहीं आएंगे तब तक दिमाग वहीं पे घूमता रहेगा। आई होप ऑल इज़ ओके। पता ना चले ऐसे इशारे में करके बातें कर रहे थे। ओके गाइस, तो निकल चुके हैं, मॉम को बता चुके हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में मतलब इतना जो डॉक्टर की लैंग्वेज में तो अपने को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट जो एक टैबलेट लेने की बोली, जिसकी वजह से मम्मी को हाथों में सेंसेशन या कुछ वो हो सकता है, कुछ भी हो तो तुरंत ही नारियल पानी, नींबू पानी ऐसा कुछ दे देने का, ठंडा कुछ पिला देने का। और दूसरा एक ड्रॉप दिए एक्स्ट्रा जो डालने हैं 5 दिन तक। तो हमने चेक किया है, एक्चुअली पता तो चलना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मम्मी की आंख में शायद स्वेलिंग होगी, या तो फिर वो फ्लूइड जो भर जाता है उसके जैसे, आई प्रेशर के जैसे, ऑप्टिक नर्व या किसी चीज़ में प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है। उसकी दवाइयाँ हैं जिससे प्रेशर नॉर्मलाइज होगा, थोड़ा डिक्रीज होगा और चीज़ें नॉर्मल होंगी और रिकवरी में हेल्प करेगा। तो ये था। तो डॉक्टर की लैंग्वेज में डॉक्टर ने जो बोला है, इट इज़ ऑल परफेक्ट, बहुत अच्छे से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दवाइयाँ ऐड करके दी हैं, तो ऑल गुड। अभी चलते हैं वापस घर। ओके, तो घर पे आ चुके हैं। मॉम को जो नए ड्रॉप्स लिए हैं वो डाल के दिए हैं। अभी प्रेशर आँख में बढ़ गया है, स्वेलिंग आ गई है थोड़ी सी, जिसके लिए ये नए ड्रॉप्स हैं। और एक्सेस फ्लूइड जो कॉर्निया में आ जाता है, वो फ्लूइड को निकालने के लिए होते हैं ड्रॉप्स। एग्जैक्टली बताया मैंने अभी। उसके बाद घर पे गए थे, आराम किया, क्योंकि मॉम को भी आराम की जरूरत थी और हम लोग तो सोए नहीं थे कल रात को। अंकिता फिर भी थोड़ा जल्दी सो गई थी, मैं तो बहुत लेट सो था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को बर्गर मंगाया था खाने 2:30 बजे। पूरी सोसाइटी में फेमस हो गया बर्गर, पता है? मैं चिल्ला के बात कर रहा था सोसाइटी में सबसे। वो सब ब्लॉग, यार वो ब्लॉग करने जैसा, तो मैं तू थी नहीं ना, मैं मन नहीं हुआ ब्लॉग करने का, तू सो रही थी। और अंकिता नींद में बहुत बातें कर रही थी। ये क्या कर दिया? हाँ, तो अंकिता ने ना बहुत सारी लवारियाँ की रात को सपने में, पता नहीं क्या बोल रही थी अंकिता, तो कुछ याद करो। जॉन इब्राहिम को काजू कतरी बहुत पसंद है, लेकिन वो खाता नहीं है क्योंकि उसके एब्स हैं। और फिर बोलती है उसके एब्स काजू कतरी जैसे हैं। बोला था कसम से। और हाँ, एक और चीज़, ये यूक्रेन में थी और वॉर में बीच में थी, वॉर के बीच में, और फाइट कर रही थी। ये क्लियर नहीं किया इसने कि किसकी तरफ से फाइट कर रही थी, बट ये फाइट कर रही थी यूक्रेन में। और चीज़ें बोलूँ और क्या? भाई देखो, बताना भूल गया, हम डरमेट आए हैं। आज कुछ ट्रीटमेंट करवाने नहीं है, मिलने आए। हमारी स्किन का आज डरमेट मिलने आए आज। करो बस। डरमेट क्लिनिक से निकल गए, बहुत सारी बातें की। आज ट्रीटमेंट जैसा मैंने बोला नहीं करवानी है। हाँ, कि अंकिता लॉस्ट हर वेट। इतना से सुना है, अंकिता तो पागल हो जाती, बस हो गया। पर सच में बहुत मेहनत की है और अभी भी कर रही है। फर्नीचर्स देखने के लिए गए थे 1-2 में, मतलब एसी कॉम्प्लेक्स में था इसलिए। मतलब मैंने चलो देख लेता, अगर हमको चेंज करना है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी बट क्वालिटी अच्छी थी। एनीवेज, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी वहाँ से तो निकल चुके थे, सोचा नहीं था कहाँ पर जाएंगे। 2-3 प्लान्स थे, पर उसमें से हमने प्रायोरिटी ये रखी कि मम्मी को खाने हैं खमन, जो अंकिता ने सुना था। किसी और को बोल रही थी मम्मी, पर अंकिता सुन लिया था। तीखे खमन खाने की। तो हम सोच रहे हैं मम्मी को सरप्राइज देते हुए खमन। तो जाएंगे। खमन नहीं है, लोगों को पता, गुजरात पता है, सबको पता है। 3 इडियट्स सबने देखी है, पर वो गलत है। वो खमन नहीं होता। खमन के भी 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। टम खमन, टम वाले नायलॉन स्पाइसी खमन होता है, और वाटीदार जो खमन नायलॉन होते हैं, वो जो लोग नॉर्मल में लोग सब उसको ढोकला बोलते हैं, वो ढोकला नहीं होता है, वो खमन होता है सॉफ्ट वाला नायलॉन खमन। और जो रेगुलर वाला खमन होते हैं, जो थोड़े से कड़क होता है। और ये होते हैं 3, और ढोकला होता है, ढोकला पतला होता है। अपन ने इसमें से 2 टाइप के खाए थे ना अथर्व के वहाँ। हाँ,
करी ढोकला तो अलग चीज है, ढोकला तो ऐसे काजू कतली। शेप, काजू कतली जैसा शेप होता है। तो मम्मी को सरप्राइज दे रहे हम खमन के साथ। मेरे को सिर्फ इतना बताना था, अंकिता ने तो ऐसी ऐसी चीजें बोली जो मुझे भी नहीं मालूम थी। हाँ, तो अंकिता अंदर खमन वगैरह पैक करवाने गई है और मैंने एक प्लेट ऑर्डर की है, मस्त रगड़ा पेटिस। यहाँ पे मैंने इनको पसंद है क्योंकि ये स्पेशल मतलब वो क्या बोलते हैं, घी से बनती है, प्रॉपर घी से बनती है। ये है अमूल शाही रगड़ा पेटिस, और ये दास खमन के एग्जैक्टली बाहर मिलती है आपको। ये आ गया हमारा गर्मा गर्म रगड़ा पेटिस। अंकिता पहले आ जाना, सामने से ऑर्डर लेने का, पर वहीं पे खड़ी मैं बोल रहा हूँ आके खा ले, वो बुला लेंगे सामने से। पर नहीं, खाने वाली चम्मच नहीं खाते हैं, रगड़ा पेटिस का कितनी यम्मी है, खा के देख एक बार। इसलिए तो बट आई एम सॉरी, मैं देखो सिर्फ थोड़ा सा प्यार कर सकती हूँ आज, बाकी का अरे ये हेल्दी थोड़े है, वक्त के बाद। ओके, ये हेल्दी है। अगर इस कीमत पे अगर तू वेट लॉस करना चाहती है तो मैं नहीं चाहता तू करे वेट लॉस। नहीं मैं खाती हूँ, मैं भूखी है कि नहीं कर सकती हूँ, तेरे को पता है, पता लगूगा। मस्त रगड़ा पेटिस खा के निकल गए। अभी जाएंगे मॉम को देने के लिए खमन, उसके बाद वापस हम बाहर निकलेंगे। मेरे पास अंकिता के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तेरे सरप्राइज ऑलवेज शॉकिंग, ऑलवेज नहीं है अंकिता, काफी बार सरप्राइजिंग भी होते हैं। बस 80% सरप्राइजिंग होते हैं। ओके फाइन, नहीं होते। तो घर पे गए थे, ठीक सर पे हाथ रख के ऐसे उदास मुंह करके बैठने वाली थी। मेरी उदास मुंह करके बैठे, थक रही थी, गर्मी लग रही थी, तो ऐसे रिलैक्स हो रही। हाँ, तो अभी अंकिता के सरप्राइज का टाइम, और मैंने नोटिस किया गाइस, जब भी अंकिता के सरप्राइज का टाइम होता है ना, तब अंकिता थकी हुई होती है। और मैं अभी अंकिता को बोलूँगा नहीं सरप्राइज क्या है, वहाँ पहुँच के ही डायरेक्टली जहाँ पे ले जा रहा हूँ ना, वहीं पे खड़ा रख के बोलूँगा ये सरप्राइज है। देखते हैं अंकिता के रिएक्शंस क्या आता है, मजा आने वाली है। गाइस मैं सरप्राइज देने के लिए था अंकिता को लेकर आया, पर मैं भूल गया। ईद की छुट्टियों की वजह से इतनी ज्यादा भीड़ है मॉल में। थैंक गॉड एटलीस्ट गाड़ी अंदर जा रही है पार्किंग के लिए, बाकी चलने की जगह नहीं दिख रही है। मजा आ रही है अंकिता भीड़ में? बिल्कुल मजा नहीं आ रही, मुझे बताइएगा कि सर्विस क्या है। मुझे किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। आई हेट यू हिरन सबसे ज्यादा। सरप्राइज के लिए ला रहा हूँ, ये सरप्राइज नहीं है कि मैं भीड़ में लाया हूँ, मेरे को भी नहीं पता था। ले जा रहा सरप्राइज ऊपर है, चल। गाइस अभी हमने व्लॉग नहीं किया, हमारी मॉल में बैंड बज गई थी। कम से कम 400 लोग इकट्ठा हो गए थे और सारे सब्सक्राइबर्स। एंड मैनेजमेंट आकर के हमको प्राइवेट एंट्री से हमको डायरेक्ट सीधे पुलिस में लाए। एंड इतने ज्यादा क्राउड में लोग फोटो खींचने पूरा फ्लोर चिल्ला रहा लगे थे। हाँ, एक्चुअली हम लोग है ना पीछे से इसलिए निकले क्योंकि एक दूसरे को मारने लगे थे लोग। फोटो और के लिए। एंड मैं बहुत ज्यादा मेरी हार्ट बीट अभी भी बहुत फास्ट हो रही है। शिट, मैं आप लोगों को बता दूं, हमने बीच में बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाए एक्चुअली। और अंकिता की सरप्राइज का मेरा तो ऐसा वो पोपट हो गया। रीज़न मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। इंटरवल में बाहर निकले हैं, मैं अंकिता को ऐसे मतलब प्रैंक करने वाला था अंकिता पे छोटा, कि मैं चल तेरे को हीरोपंती देखने ले जा रहा हूँ, हीरोपंती 2, क्योंकि अंकिता को पता है वो सुपर डुपर मतलब हथौड़ा मूवी है। हाँ हाँ, मतलब गटरपंती बोल रहे हैं लोग उसको रिव्यू में। सच में मैंने तो कोई देखी नहीं तो पता नहीं मेरे को, ठीक है। पर मैं ऐसा बोल के अंकिता को ले जाने वाला था अच्छी मूवी देखने के लिए, जो कि है सोनिक द हेजहॉग, ठीक है। पर इतना ज़्यादा मॉबिंग हो गया बाहर, इतना मॉबिंग हो गया, कम से कम 300-400 तक मिनिमम लोग हो गए, इकट्ठे हो गए। सिक्योरिटी वाला हमको निकाल के बैक डोर से पूरा है ना लेके आया और हमको सिनेपोलिस के अंदर छोड़ के गए। और अंकिता बहुत डर गई, मारम मारी कर रहे थे ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ। और प्लीज़ कभी भी मिलो ना ऐसे रिलैक्स किया करो, हम सबके साथ फोटो लेते हैं, मारम मारी मत किया करो एक दूसरे, रिक्वेस्ट है प्लीज़। मतलब आज तो लिटरली मैं और अंकिता दोनों हिल गए थे, हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। कुछ ना हो जाए, हाँ, सिक्योरिटी वाले अचानक दौड़ के बचाया, मतलब इतनी भीड़ हो गई, सब चिल्ला चिल्ला करते, फूड कोर्ट पूरा भर चुका था। सुपर स्कैरी था ये। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हिरन का जो भी प्रैंक करने वाला था फ्लॉप हो गया। वो भी सब्सक्राइबर्स के लिए वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी मूवी आई है जो देखना है हम लोग। तो मैं ही देखने लाया वो भी, मैं तो वो तो मजाक करने वाला था। करेक्ट, हम लोग निकल चुके हैं। मूवी बहुत अच्छी थी, एनिमेशन मूवी पसंद है तो बच्चों वाली हर एक मूवी देखते हैं। हम तो गेम्स खेलने भी जाते हैं, हमने छोटा भीम तक देखी है। हम तो गेम्स खेलने भी जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, और उसके अलावा हम लोग निकले उसके बाद भी, चलो मॉल ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, फिर भी लोग मिले हैं, पर मॉबिंग नहीं हुई, थैंक गॉड। चलते हैं अभी घर पे जाते हैं, है ना अंकिता? है ना अंकिता? है ना अंकिता? क्या कर रही तू ऐसे यार?
अंकिता एक्चुअली बहुत डर गई है आज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग एंड ब्लॉग अच्छे लगते हो तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना। क्या बोल रही प्यार आपका देखते रहिए हमको ऐसे मॉबिंग करके ना। अंकिता बहुत डर गई। चलो गाइस बाय, लव।